गाइज अगर आप लोगों ने किसी भी कॉइन में एक बेहतरीन ट्रेड फाइंड करनी है तो सबसे बेसिक चीज हमारे पास आती है सप्लाई एंड डिमांड लेवल को फाइंड करना। सपोर्ट और रेजिस्टेंस और सप्लाई एंड डिमांड लेवल में ज्यादा फर्क नहीं होता और किसी भी एक पार्टिकुलर लेवल को अगर हम मार्क करें लाइन के जरिए उसको हम कहते हैं सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल। इसी की जगह अगर हम दूसरी तरफ देखें तो एक जोन को मार्क करने को हम कहते हैं रेजिस्टेंस वाले लेवल पर, ये हमारे पास है सप्लाई। और उसी के साथ अगर हम सपोर्ट की तरफ बात करें तो सपोर्ट पर एक जोन मार्क करने को हम कहते हैं ये हमारे पास है डिमांड। डिमांड सपोर्ट वाले लेवल को कहा जाता है और सप्लाई रेजिस्टेंस वाले लेवल को कहा जाता है। यानी कि जिस लेवल से मार्केट के अंदर बाइंग आएगी या उस लेवल से मार्केट के अंदर बाइंग आ सकती है उस लेवल को हम करेंगे ये हमारे पास एक डिमांड लेवल है यानी कि सपोर्ट लेवल है। एंड ऑन अनदर हैंड जिस लेवल से मार्केट के अंदर एक सेलिंग प्रेशर हमें देखने को मिलेगा उस लेवल को हम करेंगे ये हमारे पास सप्लाई लेवल है, यानी कि जहां से मार्केट के अंदर सप्लाई आएगी। नो अब आप लोगों को ये तो आइडिया हो चुका होगा किसी भी एक पार्टिकुलर लेवल की जगह एक जोन की एक्यूरेसी हमेशा ज्यादा रहेगी, तो आप लोगों ने हमेशा एक जोन मार्क करना, किसी भी एक लेवल को मार्क नहीं करना। एक जोन को अगर आप ट्रेड करोगे तो आपकी जो एक्यूरेसी है वो 80% से अबव डेफिनेटली हो जाएगी और अगर आप एक लाइन के सहारे बैठे रहोगे तो आपकी जो एक्यूरेसी है वो 30 to 40% तक आएगी। इसीलिए हमेशा मैं सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की जगह सप्लाई एंड डिमांड लेवल को यूज करता हूं अपनी ट्रेडिंग में। और अक्सर ऐसा भी होता है आप लोगों के साथ, कभी कभी मार्केट अपने लेवल को रिस्पेक्ट नहीं करती। आप लोगों ने एक डिमांड लेवल फाइंड किया, मार्केट उस डिमांड लेवल पर आकर बाइंग एक्टिविटी की बजाय मार्केट ने उस डिमांड लेवल का ब्रेकआउट कर दिया। और अक्सर ऐसा भी होता है कि मार्केट यहाँ पर अपने डिमांड वाले लेवल पर आती है और एक या दो हमारे पास बुलिश कैंडल बनाने के बाद मार्केट दोबारा उस लेवल का ब्रेकआउट कर देती है और हमारे स्टॉप लॉस हिट हो जाते हैं या हम लिक्विडेट हो जाते हैं। और इन सब चीजों को अवॉइड करने के लिए हम ऑर्डर ब्लॉक का यूज करेंगे सप्लाई एंड डिमांड के अंदर। हेलो जी, वेलकम बैक टू अनदर इंपॉर्टेंट वीडियो ऑफ क्रिप्टो बेसिक टू प्रो ट्रेडर सीरीज। तो जैसे आप लोगों को आइडिया है कि मैंने एक सीरीज स्टार्ट किया है कि किस तरह आप घर बैठकर सिंपल मोबाइल का यूज करके क्रिप्टो से पैसे कमा सकते हो। आज इस सीरीज की क्लास नंबर 7 होने वाली है और जिन लोगों ने प्रीवियस क्लासेस नहीं देखी आप लोगों से गुजारिश है कि जल्दी से जाकर आप प्रीवियस क्लासेस देखें। और अगर आप इस कोर्स को A to Z फॉलो करोगे तो मैं आप लोगों को गारंटी देता हूं कि आप क्रिप्टो में एक बेहतरीन प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनोगे। और आज हम सीखेंगे कि कौन कौन सी सप्लाई और डिमांड वर्क करती है और जब मार्केट उस लेवल पर आएगी तो हमें उस पर कैसे रिएक्ट करना है। अगर आप लोग जल्दबाजी में इस वीडियो को देखेंगे तो आप लोगों से इंपॉर्टेंट पॉइंट मिस हो जाएंगे। इससे अच्छा कि आप अभी इस वीडियो को पॉज कर दे और जब आप लोगों के पास फ्री टाइम हो तब आप लोग इस वीडियो को वॉच करें। जल्दी से इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आप लोगों से इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मिस ना हो जाए और ये चैनल आप लोगों से स्किप ना हो जाए। स्क्रीन पर आप लोगों को मेरे एक टेलीग्राम ग्रुप की एक वीडियो नजर आएगी, जल्दी से जाकर उस वीडियो को देखें। डिस्क्रिप्शन में भी इस वीडियो का लिंक मौजूद है। अगर आप उस वीडियो को देखेंगे तो आप लोगों को इस चैनल की इंपॉर्टेंस के बारे में आइडिया हो जाएगा, तो आप इस चैनल को स्किप नहीं करेंगे। पता चार्ट पर आप लोगों को ऑर्डर ब्लॉक बताने से पहले यहाँ पर मैं आप लोगों को कुछ इंपॉर्टेंट चीजें ऑर्डर ब्लॉक के बारे में बता देता हूँ। ऑर्डर ब्लॉक के 2 टाइप्स होती हैं, फर्स्ट इज बेरिश ऑर्डर ब्लॉक एंड सेकंड इज बुलिश ऑर्डर ब्लॉक। बेरिश ऑर्डर ब्लॉक आप लोगों को डाउन ट्रेंड में देखने को मिलते हैं और बुलिश ऑर्डर ब्लॉक आप लोगों को अप ट्रेंड में देखने को मिलते हैं। किसी भी ट्रेडिंग स्ट्रेटजी में सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है कि आप लोग कॉइन का ट्रेंड फाइंड करो। कॉइन का ट्रेंड हमेशा मैटर करता है। अगर आप लोगों ने किसी कॉइन के ट्रेंड के खिलाफ ट्रेड की तो आप लोगों के जो विनिंग चांसेस हैं 50% पर आ जाएंगे। सो नाउ ऑर्डर ब्लॉक होता क्या है, इसका जो कॉन्सेप्ट है वो है क्या, मैं आप लोगों को डिटेल में गाइड करता हूँ। जैसे आप लोगों को आइडिया है कि बिग इंस्टीट्यूशंस, बिग फंड्स और बिग वॉलेट रखने वाले लोगों के पास मिलियंस ऑफ डॉलर्स के ट्रेडिंग वॉल्यूम होते हैं। अगर आप लोगों ने कभी ब्लॉकचेन की ट्रांजेक्शंस देखी हैं तो मिलियंस में ट्रांजेक्शंस होती हैं और जो लोग इतने बड़े फंड्स रखते हैं वो मार्केट को मैनिपुलेट करते हैं। अब यहाँ पर होता क्या है कि जब बिग बैंक्स और बिग इंस्टीट्यूशंस मार्केट में एंटर करते हैं तो उनको लार्ज अमाउंट की बाइंग और सेलिंग करनी पड़ती है। वो लोग सिंपल हमारी तरह मार्केट प्राइस पर एंटर नहीं कर सकते। बेसिकली अगर वो मार्केट प्राइस पर एंटर करेंगे तो फॉर एग्जांपल अगर कॉइन की वैल्यू 10 रुपीज है, अगर वो वहाँ यहाँ पर अपनी जो वॉलेट है या मार्केट प्राइस पर ही अगर यहाँ पर वो बाइंग करेंगे तो कॉइन की प्राइस $10 से $15 पर चली जाएगी। उनके कुछ ऑर्डर एग्जीक्यूट होंगे, कॉइन की प्राइस ऊपर चली जाएगी, फिर कुछ ऑर्डर एग्जीक्यूट होंगे, कॉइन की प्राइस 20 तक चली जाएगी। इस तरह उनको मेजर लॉसेस होते हैं। क्यों ना कि जब कॉइन की प्राइस स्लोली ऊपर जा रही है तो जो रिटेलर होते हैं वो अपना प्रॉफिट बुकिंग करना स्टार्ट कर देते हैं। लिमिट ऑर्डर के जरिए भी वो मार्केट में एंटर नहीं कर सकते। उसकी भी एक मेनली रीजन है, अगर वो किसी पर्टिकुलर लेवल पर मिलियंस ऑफ डॉलर्स के ऑर्डर लगाएंगे तो कुछ
मार्केट में ऑर्डर एग्जीक्यूट होंगे, मार्केट की प्राइस ऊपर चले जाएगी। प्रॉपर तौर पर मार्केट में ऑर्डर एग्जीक्यूट नहीं होंगे, इसी वजह से वो मार्केट प्राइस और लिमिट ऑर्डर को यूज नहीं कर सकते। उन लोगों ने एक न्यू मेथड फाइंड किया है मार्केट में एंटर होने के लिए। उस मेथड का नाम है हमारे पास प्राइस बैंड। अब प्राइस बैंड होता क्या है? बेसिकली वो एक मल्टीपल ऑर्डर्स लगाते हैं एक जोन के दरमियान में। फॉर एग्जाम्पल के तौर पे अगर कॉइन की प्राइस 100 रुपीज़ है तो 100 से लेके 110 तक वो मल्टीपल ऑर्डर्स लगाएंगे इस प्राइस रेंज के अंदर बाइंग के। और इसी तरह अगर 100 रुपीज़ कॉइन की प्राइस है और उन्होंने यहाँ से सेल करना है तो 100 से लेकर 90 के दरमियान में यहाँ पर हमारे पास सेलिंग के ऑर्डर लगाएंगे कि जब मार्केट इन लेवल्स पर आए तो हमारी जो ऑर्डर्स है वो एग्जीक्यूट होना शुरू हो जाए। तो ये तो हो गया सिंपल एक तरीका के बिग इंस्टीट्यूशन मार्केट में किस तरह एंटर करते हैं। अब इसी को यूज करके हम अपनी ट्रेडिंग को किस तरह बेहतर कर सकते हैं उसके ऊपर अभी हम बात करते हैं। सो नाउ फॉर एग्जांपल के तौर पर यहाँ पर इस जोन के अंदर बिग इंस्टीट्यूशंस ने एक मल्टीपल ऑर्डर्स लगाए हैं मिलियन ऑफ डॉलर के। तो यहाँ पर मार्केट क्या करेगी? मार्केट यहाँ पर इस लेवल से नीचे आएगी। जब मार्केट इस जोन के अंदर आएगी तो हमारे पास हो सकता है 80% तक ऑर्डर एग्जीक्यूट हो और मार्केट की जो प्राइस है वो ऊपर चली जाए। तो कुछ ऑर्डर हमेशा यहाँ पर पेंडिंग रह जाते हैं जिसको हम बाद में ट्रेड करते हैं। फॉर एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ पर मार्केट इस जोन के अंदर है और यहाँ से मार्केट रिवर्स करेगी और यहाँ पर 80% हमारे पास सिर्फ ऑर्डर एग्जीक्यूट हुए हैं, बाकी 20% ऑर्डर अभी भी इस लेवल पर पेंडिंग है। और अगर हम इस लेवल को फाइंड करना सीख लें तो जब दोबारा मार्केट इस लेवल पर आएगी, यानी कि मार्केट दोबारा यहाँ पर ट्रैवल करके इस लेवल पर आएगी इस जोन के अंदर, तो हमें एक दोबारा बाइंग की एक्टिविटी देखने को मिलेगी। तो इस तरह हम ऑर्डर ब्लॉक को यूज करके डेली का प्रॉफिट जनरेट कर सकते हैं। सो नाउ अब मैं आप लोगों को वैलिड और इनवैलिड ऑर्डर ब्लॉक के बारे में गाइड करता हूँ। वैलिड ऑर्डर ब्लॉक के सिर्फ 4 पॉइंट हैं। इन चारों पॉइंट को आप लोगों ने जहन में रखना है, तभी ऑर्डर ब्लॉक वैलिड होगा। फर्स्ट पॉइंट है हमारे पास स्ट्रक्चर मैपिंग, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। जब हमारे पास ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होगा तभी हम ऑर्डर ब्लॉक को फाइंड करना स्टार्ट करेंगे। उसी के साथ हमें इनबैलेंस भी देखना आना चाहिए। सेकंड पॉइंट है हमारे पास इनबैलेंस। थर्ड पॉइंट है हमारे पास मिटिगेट ऑर्डर ब्लॉक हम यूज नहीं करेंगे। इन तमाम पॉइंट्स के ऊपर अभी मैं आप लोगों को प्रैक्टिकल एग्जांपल भी दूंगा। हम मिटिगेट ऑर्डर ब्लॉक फाइंड नहीं करेंगे। उसी के साथ हम लिक्विडिटी के ऊपर भी बात करेंगे। लिक्विडिटी टैब भी हमें मिलना चाहिए ऑर्डर ब्लॉक फाइंड करने से पहले। अब यहाँ पर एक मैं आप लोगों को इंपॉर्टेंट पॉइंट बता दूं कि जिन लोगों ने मेरी प्रीवियस वीडियो नहीं देखी उसमें मैंने आप लोगों को तमाम चीजें गाइड की हैं। आप फर्स्ट ऑफ ऑल उन वीडियोस को जाकर देखो। आप लोग यहाँ पर देख सकते हो कि मैंने इनबैलेंस के ऊपर एक प्रॉपर क्लास दिया आप लोगों को। उसके बाद स्ट्रक्चर मैपिंग के बारे में आप लोगों को एक प्रॉपर क्लास दिया। इन दोनों क्लासेस को देखोगे तो आप लोगों को प्रॉपर समझ में आएगी। सो नाउ मैं आप लोगों को वैलिड ऑर्डर ब्लॉक गाइड करता हूँ कि आप लोगों ने किस तरह ऑर्डर ब्लॉक को देखना है। फॉर एग्जाम्पल के तौर पर हम फर्स्ट ऑफ ऑल देखेंगे लास्ट कैंडल बिफोर दी बाय। ऑर्डर ब्लॉक का फर्स्ट पॉइंट है लास्ट कैंडल बिफोर दी बाय। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो कि लास्ट कैंडल हमारे पास ये है और बिफोर दी बाय यानी कि इस वेव बाइंग की वेव बनने से पहले हमारे पास लास्ट कैंडल ये है हमारे पास रेड। उसके बाद स्ट्रक्चर मैपिंग यानी कि ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। यहाँ पर आप लोग देख सकते हो कि अगर मैं थोड़ा सा स्ट्रक्चर ड्रॉ करूँ तो यहाँ पर ये हमने ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किया। तो जो सी वेव ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर करेगी उस वेव के लो से हाई तक हम फाइंड करेंगे अपना ऑर्डर ब्लॉक। तो इस वेव ने ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किया और फर्स्ट पॉइंट था हमारे पास लास्ट कैंडल बिफोर दी बाय। एंड थर्ड पॉइंट है हमारे पास इनबैलेंस। अब यहाँ पर हम इनबैलेंस को फाइंड करते हैं कि यहाँ पर हमारे पास इनबैलेंस कहाँ है। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो कि हमारे पास लास्ट कैंडल बिफोर दी बाय हमारे पास ये कैंडल है। हमने इस कैंडल को मार्क कर लेना है, इसका टॉप से लेके बॉटम तब हम इस कैंडल को मार्क कर लेंगे। अभी मैं एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आप लोगों को बताऊंगा जिससे आप लोगों की 90% जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएगी। तो यहाँ पर हम इनबैलेंस देखिए तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो ये हमारे पास कैंडल का हाई है, सेकंड कैंडल स्किप, थर्ड कैंडल का लो। तो इसके अंदर एक बैलेंस मौजूद है। अभी तक मार्केट ने इस बैलेंस को फुलफिल नहीं किया, तो जब दोबारा मार्केट इस लेवल पर आएगी तो हमें एक बाइक एक्टिविटी देखने को मिलेगी। ये इनबैलेंस का कॉन्सेप्ट है। अब यहाँ पर इनबैलेंस मौजूद है जी, मौजूद है। उसके बाद हमारे पास लास्ट कैंडल बिफोर दी बाय हमारे पास ये थी। हमारे पास ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर भी हुआ, इनबैलेंस मौजूद है। अब हम देख लेते हैं मिटिगेट हुआ है या नहीं। मिटिगेट का मकसद ये होता है कि आपने अगर ऑर्डर ब्लॉक फाइंड किया तो ऑर्डर ब्लॉक को कोई भी टैप नहीं होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल के तौर पर अगर यहाँ पर ये कैंडल दो बॉक्स को टैप कर देती तो हम यहाँ पर ट्रेड ओपन नहीं करते, ये हमारा जो ऑर्डर ब्लॉक है वर्क कर चुका होता। तो अनटच ऑर्डर ब्लॉक को हमने लेना है
और उस ऑर्डर ब्लॉक को हम सिर्फ एक ही दफा यूज करेंगे, एक ऑर्डर ब्लॉक को हम एक ही दफा यूज करेंगे। एंड द लास्ट पॉइंट इज लिक्विडिटी। लिक्विडिटी का मकसद ये है कि जैसे मैंने आप लोगों को एक सेंटेंस बताया, लास्ट कैंडल बिफोर द बाय, तो हमारे पास ये कैंडल है, हम उसी कैंडल को कंसीडर करेंगे जिसकी जो लो है वो सबसे नीचे हो। यानी कि इस कैंडल का आप देख सकते हो, इस कैंडल को हमने इस वजह से कंसीडर नहीं किया कि ना कि इसका लो इस कैंडल से ऊपर था। बाकी जितनी भी कैंडल्स हैं उन कैंडल्स का जो लो है इस कैंडल से ऊपर है, तो हम उस कैंडल को मार्क करेंगे जिसका जो लो है वो बाकी तमाम जो आसपास की जो कैंडल्स हैं उससे नीचे हो। तो ये हमारे पास ये कैंडल बनी, तो हम इस कैंडल को मार्क किया हमने, और हमारा जो ऑर्डर ब्लॉक है वो वैलिड था। तो आप लोग देख सकते हो कि जो दोबारा मार्केट इस लेवल पर आई है तो हमें एक रिजेक्शन देखने को मिली है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हो कि यहाँ से हमें एक रिजेक्शन देखने को मिली है। दोबारा भी जब मार्केट इस लेवल पर आई है तो हमें दोबारा एक बाय की एक्टिविटी देखने को मिली है। इस तरह आप लोगों ने ऑर्डर ब्लॉक को ट्रेड करना है। और अब मैं आप लोगों को इनवैलिड ऑर्डर ब्लॉक भी दिखा देता हूँ कि इनवैलिड ऑर्डर ब्लॉक क्या होता है। यहाँ से मैं इन चीज़ों को करता हूँ रिमूव, और यहाँ पर ये आप लोग देख सकते हो कि ये हमारे पास सबसे पहले ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होने के बाद जिस वेव ने ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किया उस वेव का हम लो से हाई तक देखेंगे। लास्ट कैंडल बिफोर द बाय ये हमारे पास थी। अब इस कैंडल का मैंने इस कैंडल को कर दिया मैंने मार्क। अब इस कैंडल को मार्क जब मैंने किया है तो अगली कैंडल का जब मैंने इनबैलेंस देखना था, यानी कि जो लास्ट कैंडल बिफोर द बाय उसका आप लोगों ने हाई लो मार्क करना है, और उसके बाद जो अगली कैंडल है उसके अंदर हम इनबैलेंस देखेंगे। तो यहाँ पर इनबैलेंस मौजूद नहीं है। उसकी जो वजह ये है कि यहाँ पर इसका हाई ये है, सेकंड कैंडल डिफरेंट कलर की है। उसके बाद जो अगर हम इसको भी कंसीडर करें सेकंड कैंडल का स्किप थर्ड कैंडल का लो नीचे है, तो ये ऑलरेडी मिडिकेट हो चुका है। तो यहाँ पर कोई भी वैलिड ऑर्डर ब्लॉक मौजूद नहीं है, जिसकी वजह से मार्केट ने रिस्पेक्ट नहीं किया। उसके बाद यहाँ पर एक मैं और एग्जांपल आप लोगों को ऑर्डर ब्लॉक के ऊपर गाइड करता हूँ। फॉर एग्जांपल के तौर पे यहाँ पर आप लोग देख सकते हो कि यहाँ पर ये हमारे पास ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ था, और यहाँ पर लास्ट कैंडल बिफोर दी बाय हमारे पास ये थी। और ये आप लोग देख सकते हो इस कैंडल की जो हाई लो है वो प्रीवियस कैंडलों से छोटा है। तो यहाँ पर ये कैंडल हम कंसीडर करते हैं, यानी कि अगर मैं इसको प्रॉपर जोन बना कर ड्रॉ करूँ तो हम इस कैंडल को कंसीडर करते हैं ऑर्डर ब्लॉक के लिए। तो एक ये कैंडल हमने कंसीडर कर दी। अब हमने इस कैंडल का इनबैलेंस देखना है, इनबैलेंस मौजूद नहीं है कि ना कि यहाँ पर आप लोग देख सकते हो ये कैंडल का हाई है, सेकंड कैंडल का स्किप थर्ड कैंडल का लो, तो ये मिटिगेट हो चुका है। तो इसके अंदर इनबैलेंस मौजूद नहीं है, तो ये भी हमारे पास वैलिड ऑर्डर ब्लॉक मौजूद नहीं है। तो उसके बाद यहाँ पर आप लोग देख सकते हो कि यहाँ पर अभी हमारे पास ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर नहीं हुआ। अगर मैं डाउन ट्रेंड के में देखूं तो यहाँ पर इस लेवल पर हमारे पास ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ है, यानी कि हमारे पास ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ है, और यहाँ पर हमने एक ऑर्डर ब्लॉक फाइंड करना था। तो यहाँ पर हम ऑर्डर ब्लॉक फाइंड करके देखते हैं। यहाँ पर ये आप लोग देख सकते हो लास्ट कैंडल बिफोर दी सेल ये हमारे पास कैंडल थी। तो यहाँ पर इस कैंडल का हमने हाई और लो मार्क करना है, ठीक है। तो यहाँ पर फर्स्ट ऑफ ऑल मैं सारी चीजों को रिमूव करके इस लेवल को मार्क करता हूँ। तो ये आप लोग देख सकते हो कि इस लेवल को मैंने मार्क किया, इस कैंडल का हाई और लो, क्यों ना कि ये हमारे पास डाउन डायरेक्शन का ऑर्डर ब्लॉक है, तो हम इसको कहेंगे बेरिश ऑर्डर ब्लॉक, और इसको हम कंसीडर करेंगे रेड कलर में। और अगली कैंडल में हमने देखना है इनबैलेंस, तो यहाँ पर कोई भी इनबैलेंस मौजूद नहीं है, जिसकी वजह से ये भी ऑर्डर ब्लॉक हमारे पास वैलिड नहीं है। लेकिन यहाँ पर ऑर्डर ब्लॉक का एक एडवांस वर्जन यूज हुआ है। ऑर्डर ब्लॉक का एडवांस वर्जन ये है कि यहाँ पर आप लोग देख सकते हो कि यहाँ पर रेड ग्रीन रेड, जब इस तरह की सिचुएशन आए कि हमारे पास रेड ग्रीन रेड बने, तो यहाँ पर हम कंसिडर करेंगे कि हमारे पास बेरिश ऑर्डर ब्लॉक है। और दूसरी साइड पर जब हमारे पास ग्रीन रेड ग्रीन हमारे पास एक स्ट्रक्चर आ जाए किसी भी डिमांड लेवल पर, तो हम उसे कंसीडर करेंगे ये हमारे पास एडवांस लेवल है ऑर्डर ब्लॉक का। एंड नाउ अब मैं आप लोगों को ऑर्डर ब्लॉक की कुछ एग्जांपल्स दिखाता हूँ। पर आप लोग देख सकते हो कि ये हमारे पास ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ, जिस वेव ने ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किया उस वेव के अंदर हमें मल्टीपल ऑर्डर ब्लॉक्स देखने को मिलते हैं। तो फर्स्ट ऑर्डर ब्लॉक इनवैलिड है, ये भी इनवैलिड है, यहाँ पर भी इनवैलिड हो गया। तो ये हमारे पास एक मेजर वेव थी, और यहाँ पर आप लोग देख सकते हो वैलिड ऑर्डर ब्लॉक है। और उसके बाद इसकी लिक्विडिटी बड़ी है, लास्ट कैंडल बिफोर दी सेल ये हमारे पास ये थी। इसकी जो आसपास की जितनी कैंडल्स हैं इस वेव के अंदर उसकी जो लिक्विडिटी है वो टॉप पर है, हमने टॉप से लेके बॉटम तक मार्क कर लिया। उसके बाद इस कैंडल का यहाँ पर आप लोग देखो लो, सेकंड कैंडल स्किप थर्ड कैंडल बहुत ज्यादा नीचे है, तो यहाँ पर इनबैलेंस भी मौजूद है। वो ऑर्डर ब्लॉक हमारे पास ये वैलिड है। जब दोबारा मार्केट इस ऑर्डर ब्लॉक में आई है तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो हमें कितने % करेक्शन देखने को मिली है। यहाँ पर आप लोग देखो हमें 4% की करेक्शन देखने को मिली है।
उसी के साथ अगर आप नीचे देखो तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो कि ये हमारे पास एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ है। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होने के बाद यहाँ पर लास्ट कैंडल बिफोर दी बाय ये हमारे पास थी, इसकी लो आप देख सकते हो बाकी कैंडलों से नीचे है। ये कैंडल मैंने मार्क किया, उसके बाद यहाँ पर हमें चाहिए इनबैलेंस, तो यहाँ पर भी इनबैलेंस मौजूद है और यहाँ पर फर्स्ट कैंडल का हाई, सेकंड कैंडल स्किप, थर्ड कैंडल का लो। अगर यहाँ पर डिफरेंट कैंडल देखकर अगर आप अवॉइड करो तो उसके बाद अगली कैंडल का भी देखो तो यहाँ पर भी इनबैलेंस मौजूद है, लेकिन ये वाला इनबैलेंस मिटिगेट हो चुका है कि ना कि एक दफ़ा टैप हो चुका है इसके ऊपर, ठीक है। उसके बाद आप देख सकते हो कितना बड़ा पंप आया इसके अंदर। उसके बाद यहाँ पर आप लोग देख सकते हो दोबारा मार्केट इस लेवल पर आई है तो आपको कितने परसेंट की करेक्शन देखने को मिली है। यहाँ से अगर मैं आइडिया लगाऊं तो यहाँ पर आप लोगों को 14% का पंप देखने को मिला है इथेरियम के ऊपर। बड़ा बिग मार्केट कैप कॉइन है ये। इसके बाद यहाँ पर आप लोग देख सकते हो कि ये लास्ट कैंडल बिफोर दी सेल ये हमारे पास थी, यहाँ पर हमने इसको मार्क कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर फर्स्ट कैंडल क्या हमारे पास यहाँ पर इनबैलेंस नहीं मिला, तो जो वैलिड ऑर्डर ब्लॉक नहीं था मार्केट ने उस लेवल को ब्रेक कर दिया। उसके बाद यहाँ पर आप लोग देख सकते हो कि करंटली ये हमारे पास ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ है, ये हमारे पास वैलिड ऑर्डर ब्लॉक है और ये आप लोग देख सकते हो ये भी एक जोन है और ये भी एक जोन है। तो आप इस जोन प्रॉपर को मार्क कर लो, ठीक है, ऊपर नीचे होता रहता है, आप इस जोन को प्रॉपर मार्क कर सकते हो। और ये हमारे पास जब भी दोबारा मार्केट 2400 लेवल पर आएगी तो आप लोगों ने बाइंग करनी आएगी। आप लोगों ने हमेशा बात ये चाहे लिमिट ऑर्डर लगा के रख दो, जब भी मार्केट 2400 पर आएगी इथेरियम की आप लोगों ने इसको बाय करना है, आप लोगों को अच्छा खासा प्रॉफिट होगा। तो ये हमारे पास ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ है इस लेवल पर, ये आप लोग देख सकते हो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ है और यहाँ पर कोई वैलिड ऑर्डर ब्लॉक मौजूद नहीं है। तो इस तरह आप लोगों ने वैलिड और इनवैलिड ऑर्डर ब्लॉक को देखना है। उसके बाद यहाँ पर अगर मैं ये देखूँ तो ये हमारे पास ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है, इस वेव ने ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किया था। तो लास्ट कैंडल बिफोर दी बाय हमारे पास ये कैंडल थी, तो इस कैंडल का टॉप नीचे है, लिक्विडिटी भी इतनी खास नहीं है, लेकिन फिर भी आप थोड़ा सा इसको चला सकते हो, लेकिन ये कोई वैलिड ऑर्डर ब्लॉक नहीं है। विक की एक स्ट्रेटजी भी है, विक टू विक की भी एक स्ट्रेटजी होती है, उस स्ट्रेटजी के मुताबिक यहाँ पर मैं एक जोन ड्रॉ करूँ तो आपको यहाँ पर सेल की एक्टिविटी देखने को मिलेगी। यहाँ पर आप लोग देखोगे कि यहाँ पर इस लेवल से एक हमारे पास सेल की एक्टिविटी हुई है, तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो कि ये हमारे पास एक इसी लेवल से 4% की करेक्शन हमें देखने को मिली है। तो मैंने क्यों देखा, एक विक टू विक की स्ट्रेटजी भी है और डिफरेंट एक और कॉन्सेप्ट भी है जो मैं आगे आने वाली वीडियोस में आप लोगों को साथ साथ गाइड करूंगा। एंड सेकंड विक टू विक की स्ट्रेटजी के लिए आप लोगों ने नीचे कमेंट जरूर करना है, मैं जल्दी वीडियो अपलोड कर दूंगा। फर्दर मैं आप लोगों को एग्जाम्पल गाइड करता हूँ। अब हम सोलाना कॉइन के ऊपर कुछ और एग्जाम्पल्स देखते हैं। यहाँ पर आप लोग देख सकते हो ये हमारे पास ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ है, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर के बाद ये हमारे पास वैलिड ऑर्डर ब्लॉक था और यहाँ पर मार्केट ने हमें रिवर्सल दिया है। उसी के साथ यहाँ पर अगर आप लोग देखो तो यहाँ पर ये डाउनवर्ड डायरेक्शन का यहाँ पर हमारे पास ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ है। तो जिस वेव ने ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किया उस वेव के अंदर यहाँ पर ये एक ऑर्डर ब्लॉक मौजूद है। अगर आप गौर से देखोगे आप लोगों को ऑर्डर ब्लॉक देखने को मिलेगा। जैसे ही दोबारा उस मार्केट उस ऑर्डर ब्लॉक पे ऊपर आई है, दोबारा मार्केट ने डाउनफॉल दिया है, तो ये ऑर्डर ब्लॉक ने फॉरन वर्क कर दिया, इस वजह से मैंने इसको मार्क नहीं किया। उसके बाद ये आप लोग देख सकते हो ये ऑर्डर ब्लॉक हमारे पास अवेलेबल है, अभी तक मार्केट इस लेवल पर नहीं है, यानी कि जब सोलाना 252 से 56 के दरमियान में आए तो यहाँ से आप इसको शॉर्ट कर सकते हो, आप लोगों को अच्छा खासा प्रॉफिट देखने को मिल जाएगा। उसी के साथ अगर मैं थोड़ा सा नीचे देखूं तो ये आप लोग देख सकते हो कि यहाँ पर ये हमारे पास ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ और लास्ट कैंडल बिफोर दी बाय ये हमारे पास इसकी लो की लिक्विडिटी तो नहीं है, तो लेकिन यहाँ पर भी एक और कॉन्सेप्ट वर्क किया है जो कि वीक टू वीक वाला, जैसे मैंने आप लोगों को प्रीवियस बताया, ठीक है। तो इसके ऊपर एक और कॉन्सेप्ट वर्क किया है, तो उसके ऊपर भी नेक्स्ट वीडियो आएगी। लेकिन यहाँ पर अगर हम इसकी यह देखें कि इम्बैलेंस में मौजूद था हमारे पास, ठीक है। उसके बाद हम अगर इस कैंडल को कंसीडर करें या इस पूरे जोन को भी कंसीडर करें तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो जैसी मार्केट इस लेवल पर आई है हमें रिजेक्शन देखने को मिली है। अगर मैं इस पूरे जोन की बात करूँ, इस पूरी कैंडल की बात करूं जिसका मैंने लो मार्क किया, तो यहाँ पर भी हमें रिजेक्शन देखने को मिली। उसके बाद जब दोबारा मार्केट आई है तो यहाँ पर भी हमें करेक्शन देखने को मिली है, तो अराउंड 13% का हमें पंप देखने को मिला है। तो यहाँ पर भी आप लोग देख सकते हो कि यहाँ पर ये हमारे पास एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ और यहाँ पर भी ऑर्डर ब्लॉक मौजूद नहीं था, यहाँ पर भी नहीं था और यहाँ पर हमें ऑर्डर ब्लॉक देखने को मिला। तो उसके बाद जब दोबारा मार्केट उस लेवल के अंदर आई है तो हमें एक डाउनफॉल देखने को मिल रहा है। अभी करंट मार्केट में हमें एक ऑर्डर ब्लॉक से प्रॉफिट हो रहा है। अगर यहाँ पर मैंने ट्रेड ली होती तो मेरा 6% यानी 120% का प्रॉफिट होता। तो इस तरह आप ऑर्डर ब्लॉक देख सकते हो। नीचे वाली साइड पर कोई ऑर्डर ब्लॉक वैलिड नहीं है, सब मिडिकेट हो चुके हैं, तो यहाँ पर आप लोगों ने इसे कंसीडर नहीं करना। उसी के साथ अगर मैं नीचे देखूं तो यहाँ पर 170 और 160 वाले लेवल पर दो ऑर्डर ब्लॉक हमें देखने को मिले थे। तो यहाँ पर ऐसा आप लोगों ने करना है, जब दोबारा मार्केट ऊपर से नीचे आए ट्रैवल करके, तो आप लोगों ने फर्स्ट ऑर्डर ब्लॉक से ट्रेड नहीं करनी, आप लोगों ने सेकंड ऑर्डर ब्लॉक से ट्रेड करनी है, क्योंकि ये एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक होता है। एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक का मकसद ये
ये है कि जहां से एक वेव स्टार्ट हुई उस वेव के लो में अगर हमें ऑर्डर ब्लॉक देखने को मिलेगा तो हम उसे एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक कहेंगे। तो ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद है। तो अगर आपको वीडियो पसंद है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब मस्ट है। अपने दोस्तों के साथ चैनल को जरूर शेयर कीजिएगा, उन दोस्तों के साथ चैनल को जरूर शेयर कीजिएगा जिनका क्रिप्टो में काफी ज्यादा लॉस है, ताकि वो रियल नॉलेज लेकर क्रिप्टो में प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सके। जितनी जल्दी आप कमेंट करोगे उतनी जल्दी मैं नेक्स्ट वीडियो लेकर आऊंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। ओके बाय।